हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैंने हाल ही में एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हूं, जिसमें मैं विभिन्न प्रकार के वीडियो लेकर आऊँगा। ऐसा वीडियो जो आपकी तैयारी में हेल्पफुल हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बोल दूं कि जो भी मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हों, वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो आइए आज हम क्लास 12वीं की तीसरा लेसन मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल्स। मैट्रिक्स का हिंदी अवयव होता है। अगर मैट्रिक्स का प्लूरल बोला जाए तो इसको मैट्रिक्सेस बोला जाता है, मैट्रिसेस। कहीं कहीं किताब में आपको अगर सिंगुलर का यूज करना हो तो वहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ रहेगा, और जहाँ पे प्लूरल का यूज करना हो वहाँ पे मैट्रिसेस लिखा रहेगा। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स का साइन है, जिसको सिंबल भी बोला करते हैं। तो ये साइन जो है कैसा है, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी कहे तो जैसा कि आयत होता है, तो आयताकार रूप में है। अगर देखिए ये साइन, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, तो अगर इसको हम ऐसे कर दें तो ये मेरा मैट्रिक्स का साइन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट बात करें इसका, तो बेसिकली लाइन दो प्रकार की होती है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक होता है वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं और वर्टिकल किसे कहते हैं? तो जो लाइन सीधी ऐसे जाए उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और जो भी लाइन ऐसे सीधी जाए उसको वर्टिकल कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइन क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे लाइन का यूज होने वाला है। मैट्रिक्स में एक रो होता है और एक कॉलम होता है। रो और कॉलम से आप पहले भी रूबरू होंगे, लेकिन यहाँ पे रो और कॉलम का बहुत बड़ा योगदान है। तो देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। रो का जिसका हिंदी होता है पंक्ति, एक कॉलम है जिसका हिंदी होता है स्तंभ, एक ऑर्डर है जिसका हिंदी कोटि होता है, एक है एलिमेंट्स जिसको अवयव बोलते हैं। तो रो किसको बोलेंगे और कॉलम किसको बोलेंगे? तो देखिए जैसा कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ आपको, इसमें R1 R2 R3 लिखा हुआ है, यानी ये रो को डिनोट कर रहा है। ऊपर में C1 C2 C3 लिखा हुआ है, ये कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो जो ये लाइनें खड़ी हैं ये कॉलम हैं, जो लाइनें खड़ी हैं वो कॉलम हैं। तब रो किसको बोलेंगे? तो जो भी लाइनें ऐसी आई हैं वो कॉलम हैं। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। अब ऑर्डर की बात कहा जाए कि ऑर्डर किसको बोलेंगे, तो फर्स्ट ऑफ रो एंड सेकेंड कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये मेरा ऑर्डर बन जाता है 3 × 3। नेक्स्ट जैसे मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कि इन द मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है या इसमें हम चर्चा करेंगे। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रो, यानी रो कितने हैं। तो आपको मैं बोल दिया कि जो भी लाइनें ऐसे हॉरिजॉन्टल हैं उसको रो बोलेंगे। तो इसमें देखिए ये वाले मैट्रिक्स में कि कितने लाइनें हॉरिजॉन्टल हैं, तो 2 लाइनें हैं, यानी रो की संख्या 2 हो जाएगी। अब बात करते हैं कॉलम की। तो नंबर्स ऑफ कॉलम, यानी कॉलम कितना है उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए खड़ी लाइनें कितनी हैं, 3 हैं, तो कॉलम की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर मैंने क्या बताया कि मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई हम करेंगे किसका, रो का। तो रो कितना, 2 गुना, और कॉलम कितना, 3, तो 2 × 3 ये मेरा हो जाएगा मैट्रिक्स। अब नंबर ऑफ एंट्री यानी टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स भाग लिए हैं। तो सिंपली 2 × 3 मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा 6, वो मेरा हो जाएगा एंट्री या एलिमेंट भी आएगा कहीं कहीं पे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि कॉलम कितने, 3 हो गए कॉलम। रो की बात करें तो रो की भी संख्या 3 है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, यानी इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो जहाँ पे ए की बात करेगा वहाँ पे हम ए की चर्चा करेंगे, और जहाँ पे बी का बात करेगा वहाँ पे हम
बी की चर्चा करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो ए का मैट्रिक्स देखिए ऑर्डर क्या होगा, इसमें 3 रो हैं 3 कॉलम हैं, तो इसको यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 3। अब यहाँ पे देखिए A 2 3, 2 जो है रो कह रहा है और 3 जो है कॉलम को कह रहा है। तो दूसरा रो कौन सा है, दूसरा रो ये है, और तीसरा कॉलम कौन सा कह रहा है, तीसरा कॉलम ये है। तो दोनों में मैच क्या कर रहा है, बीच में देखिए एक लाइन मैच कर रहा है जो दोनों में है -6, तो मेरा आंसर हो जाएगा -6। अब ये कह रहा है A 1 3 यानी पहला रो और तीसरा कॉलम, तो पहला रो ये और तीसरा कॉलम ये कौन मैच कर रहा है 5, तो आंसर हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए A 3 1 यानी तीसरा रो मेरा ये है और पहला कॉलम क्या है ये, तो कौन सा मिलेगा 9 मिलेगा, तो मेरा 9 हो जाएगा आंसर। अब देखिए A 2 2, तो A 2 2 यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम क्या मिला 4 मिला, 4 आंसर हो जाएगा। अब मैट्रिक्स बी की बात करेंगे, तो इसमें मेरा कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए रो कितने हैं 3 है और कॉलम जान ही रहे हैं आप 1 2 3 4, यानी कॉलम कितने हो गए 4, तो 3 × 4 ये मेरा हो जाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब होता है टोटल इसमें कितने नंबर हैं, तो सिंपली इसको क्या कीजिएगा 3 × 4 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 हो जाएगा, 12 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी वही फंडा है B 1 3 पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो आपका ये और तीसरा कॉलम ये, दोनों में क्या मिला माइनस, यहाँ पे कितना 19 है, सॉरी तीसरा कॉलम मेरा ये है पहला रो ये है, तो 19 मिला, 19 आंसर हो जाएगा। अब देखिए B 2 4, तो B 2 4 क्या मिल रहा है, यहाँ पे 12 है तो 12 आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे B 3 3 तीसरा रो तीसरा कॉलम क्या मिला -5 आंसर हो गया। अब देखिए B 2 3 यानी दूसरा रो और तीसरा कॉलम क्या मिल रहा है 5/2, तो आंसर मेरा हो जाएगा 5/2। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, जैसा कि मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 अवयवों वाले अवयवों की संख्या है, यानी द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 7 एलिमेंट्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए चाहे तो 1 × 7 लिख सकते हैं या तो 7 × 1 लिख सकते हैं, यानी टोटल कितने हो गए 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कहीं मतलब हिंदी रहे या इंग्लिश रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए मैं एक जगह हिंदी लिख दिया हूँ और एक जगह इंग्लिश लिख दिया हूँ। अगर 6 की बात कहें तो 6 को हम 1 × 6 और 6 × 1 लिख सकते हैं, 2 × 3 और 3 × 2 लिख सकते हैं, यानी ये 4 एलिमेंट्स हो जाएगा। यानी 6 को हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं रो और कॉलम में। तो बस अभी इतना ही डिटेल्स बता रहा हूँ। अब एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।